वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। ऑलरेडी गैस पर दाल चावल तो चढ़ा दिया है, तो अभी मेथी साफ़ करके उसको बारीक चॉप करने की बारी है। और आज ना एक मुझे ऑर्डर भी मिली है पूरन पोली के लिए। तो मुझे कल ही उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था कि उनको कुछ 50 पूरन पोली चाहिए। तो मैंने रात में ही जो पूरन होता है वो बना लिया था, तो बस आज पूरन पोली बना के उनको सर्व कर देना है, वो भी टिफ़िन से पहले। तो इसीलिए मैं फटाफट आज कुकिंग कर लूँगी और फिर दीदी रोटी मतलब जो पूरन पोली है वो बना कर देंगे और मैं उसको सेकूँगी। कभी कभी कि ना ऐसे होता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाता है, जैसे पाव भाजी के लिए, कभी बर्थडे पार्टी के लिए कोई कुछ ऑर्डर करता है, तो कभी पूरन पोली की ऑर्डर आती है। कहीं किसी को ट्रैवल करना है तो मतलब एक्स्ट्रा में किसी को जैसे गुजिया चाहिए होगी या तो फिर नमकीन चाहिए होता है, तो ऐसे कुछ भी ऑर्डर रहता है ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत बारी ऐसे होता है कि टिफ़िन के साथ टाइम भी रहता है और एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऐसे कुछ चीज़ें भी अगर ऑर्डर रहेगी तब करके देने के लिए भी इजी होता है, तो मैं हमेशा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और कैसे होता है ना कि जो लेडीज़ अपने पास काम के लिए आती है तो उनको भी एक छोटा सा एक अलग से एक्स्ट्रा इनकम, उनके पेमेंट के अलावा उनको एक अलग से इनकम भी शुरू रहता है। तो ना मुझे किसी ने पूछा था कि टिफ़िन बिज़नेस है तो बहुत लेडी स्टार्ट करती हैं और तुरंत ही बंद कर देती है, तो आपने इतने दिन कैसे चला रखा है? तो एक्चुअली ऐसा है ना कि मुझे जॉब करना पसंद नहीं था। आई यूज़ टू वर्क बट मुझे जॉब करना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करा था। और कैसे था ना कि वो रेफरेंसिंग के थ्रू, कुछ एडवर्टाइजिंग के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मुझे कस्टमर मिलते रहे। और हाँ, ऐसे भी होता है कि कभी कभी ना मतलब ऐसे कुछ सीज़न आ जाता है कि वहाँ पर टिफ़िन आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहते। पर इसका मतलब ये नहीं ना होता कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस आप बीच में ही छोड़ के आप फिर से जॉब कर लोगे, और फिर जब जॉब से आपको इनकम शुरू हो जाएगा फिर से आप सेविंग करोगे और फिर से आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे। तो मुझे लगता है कि बिज़नेस में ना अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। ऐसे कभी नहीं होता कि कोई भी बिज़नेस हो जिसमें आप करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो या तो फिर लाखों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो बिज़नेस कंटिन्यू करने के लिए भी ना आपके पास एक गोल होना चाहिए और आपका मोटो क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और बहुत बारी ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि मतलब हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको अगर बिज़नेस नहीं चल रहा है तो उसको टाइम भी ना दो और देखो भी ना कि मतलब उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसे छोड़कर तो नहीं चलता है। इसीलिए बहुत सारे टिफ़िन बिजनेसेस जो होते हैं वो लोग शुरू तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर वो कुछ कुछ सीज़न्स ऐसे होते हैं कि जैसे दिवाली हो गया, दशहरे वाला टाइम हो गया, या तो फिर न्यू ईयर का टाइम हो गया, तो उस टाइम पे ना लोग घर पे जाते हैं। और हम तो इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, तो लोग घर पे जाके मतलब फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए बहुत बारी ऐसा होता है कि दिवाली के टाइम अगर आप दिन में 100 टिफ़िन सर्व कर रहे हो तो अचानक से लोग चले जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है। और फिर घर पे जाने के बाद लोग ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, और वो 15 से 20 दिन ना आपके पास बिज़नेस ही नहीं रहता है। तो ऐसे भी दिन आते हैं कि जहाँ पर आप एकदम से 100 टिफ़िन दे रहे हो, और कभी ऐसे दिन आते हैं कि आपके पास एकदम से 5 टिफ़िन है, 2 टिफ़िन है, 1 टिफ़िन है। बट उस टाइम पे ना आप थोड़ा सा 15-20 दिन अगर वेट कर लोगे तो आपके पास आफ्टर 15-20 डेज़ आपके पास वापस से लोग धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे। तो जो भी मतलब लोग स्टार्ट कर रहे हैं टिफ़िन का बिज़नेस, तो उनके लिए यही रहेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बोलते हैं ना कि पेशेंस के साथ आपको आपका अकाउंट भी स्टेबल रखना होगा, क्योंकि वो 15 दिन आपको भी सर्वाइव करना है, आपकी फैमिली को भी चलाना है।
तो जब भी आप टिफ़िन का बिज़नेस कर रहे हो, या तो फिर घर से टिफ़िन दे रहे हो, या तो फिर जो लेडीज़ है स्पेशली जो अपना घर चलाते हुए टिफ़िन का बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, तो ये जो बिज़नेस जब बहुत आपका अच्छे से चल रहा होगा, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत सेविंग करके चलो, क्योंकि ऐसे टाइम होता है जैसे अक्टूबर से जनवरी तक बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं रहता है, तो उस टाइम पे आप सरवाइव कर सको, इसलिए जो 8-9 महीने आप कमा रहे हो, तो वो 8-9 महीने में से थोड़ा थोड़ा करके आप बचा लोगे ना, तो ये 3 महीने में आप सरवाइव कर सकते हो। तो इसीलिए जब टिफ़िन बिज़नेस आप चलाते होते हो, तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर्स लेना भी ज़रूरी हो जाता है, और इसी कारण ये होता है कि आपके पास अगर लोग काम के लिए होंगे, तो उस टाइम पे आप उन लोगों का पेमेंट भी दे पाओगे, और बहुत बारी आप अपनी चीज़ें भी एक्स्ट्रा कर पाओगे, बिकॉज़ बहुत बारी ऐसे होते हैं ईएमआईज़ चलते हैं, या तो फिर आपका कोई और चीज़ें हैं जहाँ पर आप एसआईपी कर चुके हो, या तो फिर कहीं पर सेविंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी ना आपको आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी कोई टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करता है, तो बहुत बारी लोग बीच में ही बंद कर देते, बिकॉज़ इसी रीज़न्स के वजह से लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो यही होता है कि जब आप प्रॉपर मार्केट सर्वे करके, या तो फिर आप कौन से एरिया में सर्व कर रहे हो, या तो फिर आपका एग्जैक्टली एरिया कौन से एरिया में मतलब आपके एरिया के आजू बाजू में कौन सी चीज़ें हैं। अगर कॉलेजेस हैं तो आपको देखना पड़ेगा कॉलेजेस कौन से टाइम पे ओपन रहेंगे, कब क्लोज़ रहेंगे, कब उनकी छुट्टियां चल रही होंगी। अगर हॉस्पिटल है तो आपका आजू बाजू में हॉस्पिटल है तो आपका बिज़नेस 12 महीने चलेगा। और अगर आप कंपनीज़ को सर्व कर रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिवाली सीज़न में लोग घर जाएंगे, न्यू ईयर पे लोगों को 10 दिन छुट्टी रहेगी, और फिर बीच बीच में भी जैसे त्यौहार होते हैं तभी भी आपको बिज़नेस नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देख कर ही बिज़नेस कंटिन्यू करना होगा। तो टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस इसी कारण से चलता भी है और बहुत लोगों का रुक भी जाता है। तो यही होता है कि आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखकर और सारी चीज़ें प्रॉपरली एक सर्वे करके ही आप ये बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट मेरा टिफ़िन सर्विस जो अभी तक 4 सालों से मैं चला रही हूँ। और आई नो कि सारे समय एक जैसे नहीं रहते, पर अगर आप आपका जो काम है उसके प्रति अगर आप 100% देने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मे बी आपको बहुत फ़ायदा होगा इस बिज़नेस में, और शायद से आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो यही होता है कि बस कंसिस्टेंसी इज़ अ की। तो यही चीज़ इस पे लागू होती है, और बस करते रहो, और फल तो मिलता रहेगा। फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट फल ज़रूर मिलेगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस आज के लिए। और आपको इतनी सारी बातें बताते हुए मैंने एक साइड में जो दाल चावल रखा था उसमें से चावल तो पक चुके थे, उसको मैंने साइड में रख दिया है, और सब्ज़ी जो थी उसको भी तड़का लगा के उसको मैंने अच्छे से ढक कर रखा है। आलू मेथी की सब्ज़ी में मैं पानी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, बिकॉज़ मेथी जो है उसको अपना पानी छूटता रहता है, तो फिर वो पानी में ही आलू कुक हो जाते हैं। तो सब्ज़ी को मैंने ढक कर रखा है, उसको 15 मिनट ढक कर रखेंगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छे से हो जाती है। दाल को तड़का देकर हो गया है, और मैं अभी आकर बैठी हूँ नीचे, क्योंकि बन रही है पूरन पोली। तो आज पूरन पोली की ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो फटाफट से पूरन पोली बना लेंगे मैं और दीदी। और 12 बजे से पहले पूरन पोली की ऑर्डर देनी थी, तो 50 पूरन पोली हम दोनों ने तो बना ली थी। तो मैं एक्चुअली पहले शूट करना भूल गई थी कि आपको दिखानी भी थी कि पूरन पोली बन रही है। तो उन लोगों को छोटी छोटी साइज़ में चाहिए थी पूरन पोली। हमारे घर पे मतलब पूरा जो तवा है उतना पूरा भर के वो पूरन पोली बनती है, बट जैन फैमिली में मुझे देना था,
तो उनको एकदम छोटी छोटी साइज़ में चाहिए थी, तो मैंने छोटी पूरन पोली बनाई है और ये आप देख लीजिए बहुत सुंदर लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने एक्स्ट्रा 2 बनाए थे तो हम सब ने मिल के खाए हैं। तो ना पूरन पोली बनाने के लिए भी ना मतलब एक अच्छा स्किल होना चाहिए कि बहुत लोगों को ना पूरन पोली मतलब जो पूरन है वो तो बनाने आ जाता है, बट उसको बेलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो थोड़ा सा अगर सीख लेते हैं ना तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर हमेशा बनती है, तो दीदी उनके घर पे ही बनाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से जमती है। और अभी मैं टिफ़िन पैक करने के लिए ले ली हूँ और अभी टिफ़िन पैक होते रहेंगे, एरिया वाइज़ जाते रहेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लंच में था आलू मेथी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, सैलेड एंड मूंगफली की चटनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नई रेसिपीज़ के साथ और नए मेन्यू के साथ। तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू so much for watching.